बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। तो बस ये सुबह के मैं नाश्ते तैयार कर रही थी, अंडे बना रही थी। तो किसी को हाफ़ फ्राई खाना था, किसी को फुल फ्राई खाना था, किसी को आमलेट खाना था। तो बस नाश्ते में यही चीज़ें बन रही थी, आमलेट वगैरह ये सारे मैंने अंडे सबके लिए जो है ना डिफ़रेंट स्टाइल में ना बना लिए थे। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो बस ये नाश्ता वगैरह करके जो है ना हम लोग फ़ारिग हो गए थे। तो और जाना भी था हमने कुछ शॉपिंग करने के लिए घर की। तो बस हम लोग सुबह ही नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जो है ना हम लोग फिर निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना अब्बू की तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए अब्बू को डॉक्टर के पास भी जाना था। और तो हसनैन कहने का चले मैं ले चलता हूँ और यहाँ वहाँ पे ना अब्बू को हम डॉक्टर के पास छोड़ देंगे। तो अब्बू जो है ना वहाँ से मेडिसिन वगैरह ले लेंगे और जब तक हमें जो चीज़ें लेनी है हम वो ले लेंगे और वापसी में जो है ना अब्बू को पिक कर लेंगे। तो बस हम जो है ना अभी जा रहे थे, साथ में अब्बू भी थे हमारे। तो अब्बू को हमने बस क्लिनिक पे छोड़ा था। ये हमने जो है ना अपने करीबी मार्केट है ना तो वहाँ पे जा रहे थे। तो यहाँ पे अब्बू को हमने छोड़ दिया था क्लिनिक पे और वहाँ पे छोड़ने के बाद जो है ना फिर हम लोग निकल गए थे। और हमने जो है ना कुछ शॉपिंग करनी थी घर के लिए, पंखे वगैरह लेने थे। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करें कि तो कहाँ से हमने कौन सी चीज़ ली थी, किस तरह से ली थी। तो बस हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ही आ गए थे और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ से लिए थे, हमने चूल्हे भी लेना था। तो बस चूल्हे लेना था क्योंकि वो घर जब बन रहा होता है ना तो वो शुरू में ही चाहिए होता है ताकि वो फिट भी करवाना होता है ना मार्बल के अंदर, तो इसलिए वो पहले चाहिए होता है। तो इसलिए उसके हिसाब से ही हमने जो है ना चूल्हा ले लिया था, चूल्हा लेने आए थे। तो चूल्हों की भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, हर तरह के मतलब डिफरेंट तरीके के ना यहाँ पे चूल्हे थे। तो हमने बहुत जगह विज़िट किया कि जहाँ पे हमें जो है ना रिजनेबल प्राइस में मिल जाए और डिज़ाइन वगैरह भी जो है ना हमें मिल जाए। तो बस हम वहीं से ना वो ले लेंगे। तो बस हम लोग ये देख रहे थे, यहाँ पे ऑटोमेटिक चूल्हे भी थे और जो है नॉर्मल भी चूल्हे थे। तो हमने जो है ना देखना था, साइज़ के हिसाब से भी देखना था कि कौन सा साइज़ हमारे मार्बल के अंदर ना फिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देख कर जो है ना वो चूल्हा लेना था। तो हमने काफ़ी सारे ये जो है ना चूल्हे देखे थे। तो बड़ी मुश्किल के बाद जो है ना हमें ये चूल्हा समझ में आया था। तो बस हमने ये वाला चूल्हा हमारा डिसाइड हो गया था, फिर हमने ले लिया था। तो यहाँ पे हम लोग ने इलेक्ट्रिक गीज़र भी लेना था क्योंकि आगे जो है ना सर्दियाँ आ रही हैं। तो गैस तो होती नहीं है अमूमन, तो गैस के इसलिए गैस वाला हमने गीज़र नहीं लिया क्योंकि गैस तो हमेशा रात में 11 बजे चली ही जाती है, जिसकी वजह से फिर गैस वाला गीज़र बंद हो जाता है। तो हमने जो है ना फिर इलेक्ट्रिक गीज़र को ही प्रेफर किया। तो हमने कहा चलें इलेक्ट्रिक गीज़र ही ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक गीज़र भी हमने इसलिए ले लिया था अभी क्योंकि अभी जब घर बन रहा है ना तो अभी ये फिट का हो जाएगा। तो हाथ या हाथ ही प्लम्बर जो है ना ये घर में ना फिट कर देगा। तो हमने इसलिए ये इलेक्ट्रिक गीज़र भी देखने लगे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत तरह के ये गीज़र थे, उनकी वैरायटियाँ इतनी ज़्यादा आ गई हैं और कॉपी और इस भी इतनी आ गई हैं। तो इसमें जो है ना डिसाइड करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी थी और इतनी ज़्यादा एक जैसी चीज़ें थी कि उसको जो है ना कंफर्म करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बस ये वाला गीज़र भी हमें जो है ना ये समझ में आ गया था। तो बस फाइनली हमने ये गीज़र कर दिया था।
बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना ये फ़िट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये हमने जो लिया था तो ये कहाँ पे किस तरह से ये फ़िट किया था। और यहाँ पे हमने ये फ़ैन देख रहे थे कि फ़ैन कौन सा लेना है। तो फ़ैन वगैरह भी जो है अभी ही हमें ज़रूरत थी, क्योंकि ये भी हाथ के हाथ ही जो है ना लग जाएंगे फ़ैन ना। तो इसमें से भी हमने जो है ना फ़ैन देख लिया था कि कौन सा लेना है। तो बस हमने AC DC ही फ़ैन जो है आजकल चल रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक की वजह से सही है। तो ये वाले ही फ़ैन जो है ना हमने प्रेफर किया, तो चलो यही वाले फ़ैन ले लेते हैं ताकि बिजली की भी जो है ना वो बचत हो जाए। अब देखते हैं इसके अंदर जो लगा कर क्या फ़ायदा होता है, बिजली में इलेक्ट्रिक का जो बिल है ना वो कितना कम आता है। तो अब यहाँ पे हम आ गए थे, तो ये बराबर में ही थी ये इसकी फ्रिज वगैरह की शॉप भी। तो हमने कहा चले फ्रिज भी चेक कर लेते हैं कि क्या किस तरह के हैं, क्या किस तरह के मिल रहे हैं फ्रिज। और इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई, उफ, फ्रिज के रेट सुनकर तो भाई मुझे नहीं अंदाज़ा था कि फ्रिज के में जो है ना इतनी ज़्यादा पैसे होंगे। तो फ्रिज बहुत ज़्यादा फ्रिज के जो है ना पैसे इतने बढ़ चुके थे कि हद थी बहुत। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि फ़्रिज लें कौन सा, आजकल इतने ज़्यादा प्राइस फ्रिज के कि बस। और इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर भी बहुत आ गया था, इनमें भी जो है ना बहुत सी जो है ना हमने मालूमात करने के बाद जो है ना बड़े देर बाद जो है ना डिसाइड किया था। काफ़ी टाइम लग गया था हमें, ये फ्रिज के में ही ज़्यादा हमें टाइम लग गया था कि कौन सा हमें फ्रिज जो है ना लेना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है ये मिरर वाले जो ये शीशे चल रहे हैं, कांच के गिलास वाले, तो ये वाले ही डिसाइड हुआ कि चलें ये वाले ही फ्रिज ये वाला ले लेते हैं। तो इसके अंदर जो है ना साइज़ का इतना इशू हो रहा था, कुछ चौड़ाई में ज़्यादा थे, कुछ लंबाई में ज़्यादा थे। तो इनमें जो है ना बहुत ज़्यादा हमें वक्त लग गया था कि कौन सा हमने जो है ना डिसाइड करने में कि कौन सा हमें लेना चाहिए। और रेट तो भाई बहुत ज़्यादा आसमानों को छू रहे थे, इतने रेट थे, मतलब बहुत ज़्यादा पहुँच से जो है ना अंदाज़ा इतना नहीं था। हम मेरा अंदाज़ा था कि मैं जो है ना 50-60 तक का फ्रिज ले लूँगी, लेकिन यहाँ पे आकर अंदाज़ा हुआ 50-60 का तो कोई फ्रिज है ही नहीं। मतलब लाख तक के, लाख से ऊपर के फ्रिज हैं, लाख के नीचे से कोई फ्रिज नहीं है। तो बस यही हम लोग डिसाइड कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन सा फ्रिज हमें लेना चाहिए जो हमारे बजट में भी आ जाए। तो बड़ी मुश्किल के बाद जो है ना हमने एक फ्रिज डिसाइड किया था कि वो जो है ना हमारी बजट में आ जाए, लेकिन वो भी हमारी बजट से जो है ना पहुँच से जो है ना बहुत ऊपर था। अच्छे तो बहुत लग रहे थे, लेकिन साइज़ भी ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ चौड़े में फ्रिज थे और कुछ लंबे फ्रिज थे। तो इनमें जो है ना बहुत कन्फ्यूजन थी कि किस तरह का जो है ना फ्रिज आ जाए, नॉर्मल साइज़ का भी हो और जो है ना अच्छा फ्रिज आ जाए ना। तो ये बस हायर का था या फिर ये टॉलरेंस में, इन दोनों में से कोई एक डिसाइड करना था कि कौन सा लेना है। तो बस यही चक्कर हमारा चल रहा था। तो फिर इतनी में जो है अब्बू भी आ गए थे, तो फिर अब्बू से भी मशवरा किया कि भाई कौन सा हमने जो है ना फ्रिज लेना चाहिए कि जो हम जो है ना चले भी। और चौड़े में, असल में चौड़ाई का और लंबाई के इशू की वजह से ना बहुत टाइम लग गया था कि इसमें से ना कौन सा हमने डिसाइड करना है। तो बस हमने फिर फाइनल कर दिया था, अब्बू आ गए थे तो बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने ली थी और इसको हमने पैक करवा लिए थे और अपने जो है ना फ्लोर में रखवा दिया था। और फिर हम लोग घर पे आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो घर पे आते हुए तो फिर बस जल्दी से मैंने आकर जो है ना जल्दी से पुलाव रेडी किया था। और पुलाव रेडी करने के बाद जो है ना हम लोग खा रहे थे, तो फिर मुझे याद आया कि लो मैंने तो पुलाव की वीडियो ही नहीं बनाई। तो पुलाव की वीडियो तो रह गई, तो मैंने कहा चलें अब गर्मी की वीडियो बना लेते हैं कि आकर हमने पुलाव के साथ ये गर्मा एंजॉय किया था। तो ये हम ठंडा ठंडा सा चिल करके जो है ना गर्मा लेकर आए थे और इसको फ्रिज में रख दिया था। और ये हमने खूब मज़े के साथ इसको गर्मे को और पुलाव को साथ में खाया था। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
और जो जो चीज़ें मैंने जो ख़रीदी हैं वो परचेज़ की हैं, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपको बना कर दिखाऊँगी कि वो किस तरह से मैंने सेट करी हैं और क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं। तो ये सब देखने के लिए आप लोगों को जल्दी से, जिन लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।